फीमेल्स जो हैं वो फीमेल्स के अंडर काम क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ पर जेलसी का बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, फीमेल्स को अप्रिशिएट नहीं करते। एक फीमेल का स्किलफुल होना, एजुकेटेड होना, नॉलेजेबल होना, स्पेशली वाइज होना, बेसिकली यू आर अ नेशन बिल्डर्स। अस्सलाम वालेकुम, यूलन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशरा तैयबा। इनका शुमार जाने माने सोशल एक्टिविस्ट में होता है। ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ये ट्रेनिंग सेशंस भी करवाती हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको नज़र भी आएंगी, बहुत सारी फील्ड्स में डिफरेंट डाइवर्सिटी में काम करती हुई। तो चलें आज इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स एंजाइटी का शिकार हैं वो किस वजह से हैं और इन सब चीज़ों का हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मुबशरा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हम लोगों के लिए टाइम निकाला इतने अपने बिजी शेड्यूल में से। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर। सबसे पहले तो मुबशरा आप हमें ये बताएं कि आप इतनी सारी फील्ड्स में काम कर रही हैं, इतनी डाइवर्सिटी कैसे आई? एक्चुअली जब मैंने यंग साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन को ज्वाइन किया तो वो प्योरली रिलेटेड थी मेरी फील्ड से, जो कि साइकोलॉजी है। बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो उसके बाद हमारा जो आपका बेसिकली जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है उसका जब हमने इनिशिएटिव लिया तो उसकी वजह से हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट कंपनीज़ के साथ काम करने का मौका मिला। तो वहीं से हमारा इंटरेक्शन जो है वो ऑब्वियसली सोशल इंटरेक्शन बढ़ता गया और वहीं से जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते गए। और आप जब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं तो तब आपको शायद रियलाइज़ होता है कि आप में ये वाली भी स्किल्स थी, लेकिन आज से पहले कभी आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया था। लेकिन जैसे ही आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपने उस पर काम किया, उसके बाद देन आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं इस प्रोजेक्ट पर भी या इस डोमेन में भी या इन लोगों के साथ भी काम कर सकती हूँ। तो फिर इसी तरीके से ग्रेजुअली जो है वो चीज़ें बढ़ती गई और जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना शुरू होगी। मुबशरा आप निकाब करती हैं, क्या ये चीज़ कभी आपकी कामयाबी के लिए हर्डल बनी? क्या इसने आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट पैदा की कोई? वेल कभी भी मेरे लिए रुकावट नहीं बनी और मुझे ये लगता है कि मेरे वेल की वजह से मुझे जो काम करने का मौका मिला है वो बल्कि ज़्यादा मिला है और डिफरेंट लोगों के साथ जो काम करने का मौका मिला वो ज़्यादा मिला है। वेल की वजह से मेरी जो रिस्पेक्ट थी वो मेरा ख्याल है ज़्यादा होना शुरू हो गई थी और वेल की वजह से ही शायद मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ डिफरेंट डाइवर्स लोगों के साथ काम करने के लिए। और इसमें ऐसा चैलेंज तो नहीं मुझे फेस करने पड़े, बट येस आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू कि मैंने इंटरनेशनल डेलीगेशंस के साथ भी काम किया है, मैंने डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी काम किया है, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है। वहाँ पर भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया है, ये नहीं कहा गया कि आप वेल करती हैं तो आप हमारे साथ काम नहीं कर सकती। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि मसला वेल नहीं है, जो मेन प्रॉब्लम है वो आपके स्किल्स हैं, आपकी पर्सनालिटी है और आप किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। शायद नेक्स्ट पर्सन के लिए ये मैटर करता है। अगर आप जीन्स में आ रहे हो, आप शलवार कमीज में आ रहे हो, तो अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो ऑब्वियसली वो जो नेक्स्ट पर्सन है वो उस पर्सन को कंसीडर करेंगे जो वेल में आ रहे हैं लेकिन स्किलफुल हैं। तो मेरा ख्याल से कैपेबिलिटीज, आपके स्किल्स, आपका पोटेंशियल ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू कि आपने क्या पहना और क्या नहीं पहना। मुबशरा आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप ये बताएं कि स्टूडेंट्स को कौन से साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं? आजकल तो हमारी यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ भी हैं जिन्हें हमारी यूथ जो है वो सफ़र कर रही है। और इसमें अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पर या टीन एज लेवल पर अगर हम देखें तो अगर आप इमोशंस की बात करें तो आजकल के टीनेजर्स में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, एंगर बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद हमारे जो यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे हैं उनमें जो सुसाइडल रेट है, और अगर आप बाकी डिप्रेशन की बात करें, एंजाइटी की बात करें, और हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस एक बिग चैलेंज बन चुका है हमारी यूथ के लिए। उसकी वजह से जो आने वाली यूथ है उसके लिए ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये उसकी वजह से डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ आपके जितने भी बिहेवियरल इश्यूज़ हैं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप एग्रेसिव हो जाते हो, आप लड़ना शुरू हो जाते हो,
और उसके साथ साथ हमारे जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं उनमें हमारी जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा, उनमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, वो लोगों से कनेक्ट होने से डरते हैं, वो लोगों से इंटरेक्शन करने से डरते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इतनी वीक हैं कि उन्हें डर लगता है कि वो डिफरेंट किसी न्यू ग्रुप से कनेक्ट होंगे या किसी भी नए लोगों से मिलेंगे, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर वो सेल्फ स्टीम की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से वो नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने से डरते हैं, नए नए लोगों से मिलने से डरते हैं। और ऑब्वियसली जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करते, आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो दिस इज़ द रीज़न कि मल्टीपल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी यूथ को फेस करनी पड़ रही हैं। मुबशरा, आपको क्या लगता है कि इन सारी जो मसाइल हैं इनका क्या हल है, और स्पेशली एंजाइटी, डिप्रेशन, इससे एक स्टूडेंट किस तरह से निकल सकता है या खुद को बचा सकता है? अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन ये है कि आप अपने किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से और आप आज अपने प्रेजेंट में मायूस हो गए हैं। अगर आपको पहले जो है, अगर आपकी जॉब नहीं आपको मिली और आपने फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया था, सेकंड टाइम अप्लाई किया था, आपको नहीं मिला, तो उसके बाद जो है वो हमारी जो यूथ है वो बिल्कुल एक कह लें कि होपलेसनेस में चली जाती है कि अब तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकता। एंजाइटी क्या है कि आप फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान हो रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि कल मेरे साथ क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं क्या अर्न करूंगा, मैं अपना घर कैसे रन करूंगा, दुनिया कहाँ जा रही है, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स भी जब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं कजन्स के साथ, डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, तुम्हारा कजन ये कर रहा है, तुम्हारा बड़ा भाई ये कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, तो उसकी वजह से मल्टीपल जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले किसी भी पर्सन को ये बताना होगा कि अगर आपने डिप्रेशन को ओवरकम करना है तो आपको सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं। आप अपनी डेली रूटीन को चेक करें, आप अपनी डेली देखें कि आप आपकी लाइफ में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मीन कि आपकी लाइफ में बैलेंस डाइट है, आपकी लाइफ में आपका सपोर्ट ग्रुप है, कुछ ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन ऐड कर रहे हो, पॉजिटिव वैल्यूज़ ऐड कर रहे हो, आप एक्सरसाइज डेली बेसिस पर कर रहे हैं, और उसके बाद आपकी लाइफ में कोई ना कोई गोल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल हो। जब आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कुछ काम ही करने को नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर आपका उठने को दिल नहीं करेगा, फिर आप परेशान भी रहेंगे, जब आप फारिग रहेंगे तो आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स भी आएंगी, फिर आप कंपैरिजन भी करेंगे, फिर आपको लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और उसके बाद ये जो दुनिया है ये भी मेरे लिए पॉजिटिव एक एलिमेंट ऐड नहीं कर रही, और उसके बाद जो मेरे घर वाले हैं वो भी मेरा साथ नहीं दे रहे। तो ये मल्टीपल जो थॉट्स हैं ये मिलकर फिर जो है वो डिप्रेशन कॉज करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी नहीं करें तो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल ऐड कर लेते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऐड कर लेते हैं, खुद को ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं जिसका आउटकम जो है वो आपके लिए बहुत इंजॉयबल होता है, और उसके बाद जो है ऑब्वियसली आपकी जो एंजाइटी है, जो फ्यूचर से रिलेटेड आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगी, आपकी एंजाइटी लेवल भी कम होना शुरू हो जाएगा। और यस, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सेवेरिटी में इशू है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप किसी प्रोफेशनल हेल्प लें, आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं और आप जो है वो थेरेपी सेशंस लें। मुबशरा, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन होते जा रहे हैं, ई लर्निंग का ट्रेंड आ गया है जिसे हम ऑनलाइन एजुकेशन भी कहते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि ई लर्निंग का जो एक इनिशिएटिव है ये कैसा इनिशिएटिव है, स्पेशली फॉर द फीमेल्स? ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वैसे तो ग्लोबली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन मैं पर्टिकुलर पाकिस्तान की बात इसलिए करूँगी क्योंकि हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर फीमेल्स को अलाउ नहीं किया जाता कि आप जो है वो स्कूल जाएँ या कॉलेज जाएँ या डिफरेंट चीज़ों को लर्न करें। तो ऑनलाइन अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं तो हमारे पास डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, और ऐसी और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स पर ऐसे लेक्चर्स हैं जो कि बेनिफिशियल हो सकते हैं किसी भी फीमेल के लिए। मिसाल के तौर पर कि आप घर में बैठ के कैसे अर्निंग कर सकते हैं, और उसके लिए आपको किसी स्कूल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जा रही, कंप्लीट ट्रेनिंग्स, कि आप फर्स्ट स्टेप पर क्या करना है, सेकेंड स्टेप पर क्या करना है, थर्ड स्टेप पर क्या करना है, फिर आपने अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कैसे करना है। मतलब हर चीज तो आपके पास ऑनलाइन आपको मिल रही है। तो उन बच्चों के लिए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, या जो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, या जो कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन और डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज जो भी ऑनलाइन हो रहे हैं। मुबशरा, आपने यू लर्न का फेसबुक पेज विजिट किया, यू लर्न की वेबसाइट को विजिट किया है, यू लर्न के ऑफिस को विजिट किया है, तो आपको ये ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म जो है वो कैसा लगा? जब मैंने यूलर्न के बारे में देखा, सुना, पढ़ा, स्पेशली जब मैंने विज़िट किया, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई हूँ
द वे यू पीपल आर वर्किंग, मतलब हमारे यहाँ पर जो है वो इतने इकोनॉमिकल बजट में आपने इतने एडवांस फीचर्स जो हैं वो स्पेशली स्टूडेंट्स को दिए हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आपकी जो एवेलुएशन फीडबैक है वो पेरेंट्स को जाता है, जो कि मैट्रिक और कॉलेज के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप उस पूरी एवेलुएशन फीडबैक को रीड करें कि आपका बच्चा जो है वो कौन से सब्जेक्ट में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना टाइम दे रहा है। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और उस ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आप किसी और टैब को ओपन कर रहे हैं या फिर आप कुछ और पढ़ना शुरू हो गए हैं, तो फॉरन से जो यहाँ पर यू लर्न की लॉगिन आपने की हुई वो आईडी जो है वो लॉग आउट हो जाएगी। तो एक बहुत बेस्ट फीचर्स हैं जो कि स्पेशली मैंने देखे हैं कि यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो भी उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगा। इन द बेस्ट थिंग इज़ कि इनका जो इकोनॉमिकल बजट जो है बहुत इकोनॉमिकल है, जिसमें एक बच्चा जो है वो अपनी FSC या प्री इंजीनियरिंग हो या प्री मेडिकल हो, उसके बाद आपकी MD कैट जो टेस्ट है, ECAT है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। और इसमें सबसे जो इनका एक और बहुत अच्छा पॉइंट है वो है टेस्ट, कि इनकी जो टेस्ट सीरीज होती हैं और जिस तरीके से ये स्टूडेंट्स के लिए जो उनका टीचर है, अगर उनको एक MCQs का भी बारे में पूछना हो या उनको एक क्वेश्चन के बारे में पूछना हो, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो टीचर फौरी तौर पर अवेलेबल है कि उसे इमीडिएटली आंसर करे। अगर तो फौरी तौर पर टीचर आंसर नहीं कर रहे, लेकिन विद इन 4 आवर्स 3 आवर्स के दौरान जो है वो हर टीचर यहाँ पर मौजूद है जो कि आंसर करेगा जो भी क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट उनसे पूछ रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि बहुत एक आपको एक इदारे में एक बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है कॉम्प्रिहेंसिव वे में थॉरली आपको मिल रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने बजट को और जो डेली का जो फिजिकल लर्निंग है, कॉलेज में आप नहीं जा सकते लेकिन आपको पढ़ने का शौक है, तो आप ज़रूर आएँ, विजिट करें। और यहाँ पर जो है वो आप एडमिशन से पहले अपनी ट्रायल क्लासेस को ज्वाइन करके चेक कर सकते हैं कि इज़ दिस अ फिजिबल फॉर यू और नॉट। उसके बाद जो है आप अपनी इनरोलमेंट इस इंस्टीट्यूट में करवा सकते हैं। मुबशरा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि फीमेल्स जो हैं वो फीमेल्स के अंडर काम क्यों नहीं कर सकती? क्यों उनको जो बॉस है वो मेल हो तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होके काम कर लेती हैं? इसकी क्या रीज़न है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने पूछा है। यूजुअली होता यह है कि आप अगर मुझसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, आप मुझसे ज़्यादा वर्क प्लेस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रही हैं और आप ये देखती हैं कि हमारे जो मेल हजरात हैं वो आपको ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूँगी कि आपको ही नेक्स्ट पोजीशन पर दिया जाए या फिर नेक्स्ट पोजीशन पर आप ही काम करें। मैं ये चाहूँगी कि एक जो मेल डोमिनेंट पर्सनालिटी है वही उस पर काम करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेलसी का बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, फीमेल्स को अप्रिशिएट नहीं करते। वो तो बहुत बात की बात है ना कि हम जो है वो मेल और फीमेल्स के वर्क प्लेस पर क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या क्या इश्यूज हैं जो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन द मेन थिंग इज़ कि फीमेल्स को तो पहली बात है अप्रिशिएट नहीं करती। इसमें फैक्टर आ सकता है कि उसमें जेलसी फैक्टर आ सकता है। दूसरी बात यह है कि हम अपनी स्किल्स पर काम नहीं करना चाह रहे होते, हम बस एक उस टाइम पर एक दूसरे को लेट डाउन करना चाह रहे होते हैं। क्योंकि हमारे ना फीमेल्स में एक ये बड़ी बुरी आदत होती है कि अगर मैंने कुछ आप में अच्छी स्किल्स देखी हैं तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं इसको लर्न कर लूँ या मैं इससे सीख लूँ, मैं उसके पास जाऊँ बताऊँ आपने कैसा लर्न किया। नो, हम ये कोशिश करते हैं कि मैंने उसको इस पोजीशन से नीचे कैसे लेके आना है, मैंने उसको लेट डाउन कैसे करना है, मैंने उसका किसी के सामने जो है वो उसकी बुराई कैसे करनी है। तो ये जो छोटी छोटी हमारे वर्क एथिक्स है ना, लैक ऑफ मोरल वैल्यूज़, ये हमारे फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम फीमेल्स एक दूसरी फीमेल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। और मुबशरा, एक कोई ऐसा मैसेज जो आप आजकल की फीमेल्स को देना चाहती हो? मैं आजकल की फीमेल्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वर्क ऑन योर सेल्फ। मुझे ये लगता है कि एक फीमेल का स्किलफुल होना, एजुकेटेड होना, नॉलेजेबल होना, स्पेशली वाइज होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि आपकी वजह से ही आगे सोसाइटी ने चलना है। आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है अगर उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ है, तो आपकी वजह से। बेसिकली यू आर अ नेशन बिल्डर्स। और अगर आप ही स्ट्रांग नहीं होंगी, आप ही खुद को एम्पावर नहीं करेंगी, आपके अंदर ही सेल्फ स्टीम की कमी बहुत ज़्यादा होगी, तो आप कैसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकेंगी। तो मेरे लिए मैं इस मैसेज को हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर ये कहती हूँ कि फीमेल्स को अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने पोटेंशियल के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। और हर फीमेल को ये चाहिए कि अगर उसके पास कोई पढ़ने लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, लेकिन वो फिर भी शऊर हासिल करे, वो फिर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स
रिलेशनशिप को कैसे लेके चलना है, पीपल्स डीलिंग क्या होती है। बेसिकली आप होम मेकर होती हैं, आपने घर को कैसे बनाना है, आपने अपने बच्चों की पर्सनालिटी को कैसे अंडरस्टैंड करना है, और उसके साथ साथ आपकी ये जो इन लॉज के हमारे बहुत ज्यादा आजकल जो मसले मसाइल चल रहे हैं, आपने इसको वाइजली कैसे डील करना है। हम इस मसले को हमेशा नेगेटिवली लेते हैं, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि आपको अपने ऊपर इतना काम करना चाहिए कि आपके इन लॉज जो हैं वो आपको सपोर्ट करें, और आपके अगर इन लॉज आप और आपके हस्बैंड मिलकर एक बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना, जो घर जो है वो बहुत अच्छा बन रहा है, और उसकी वजह से आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपके बच्चे जब बाहर जाएंगे तो पता चलेगा दे आर द नेशंस बिल्डर। तो वो एक मेरा ख्याल है कि एक फीमेल का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका विजन क्या है। मेरा ख्याल है कि हर औरत को विजनरी होना चाहिए। तो दिस इज माय मैसेज फॉर फीमेल्स। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की इस गुफ्तगू से आपके बहुत सारे मसाइल हैं उनका हल मिला होगा आपको। इसी तरह से आपके लिए इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज़ लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ अमल चौहान को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।